दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज 10 और नॉट। हमें चेक करना है कि वो नंबर जो यूजर ने एंटर करा है वो 10 है या नहीं। तो पहले हमें एक वेरिएबल में वैल्यू लेनी पड़ेगी यूजर से, तो उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है a इक्वल्स टू int, देन a int, then input command is just used to take the value from the user in the पाइथन में इनपुट कमांड होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए। बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, कैरेक्टर फॉर्मेट में होगी। तो उसको हमने फॉर्मेट चेंज करते हैं कि भाई वो नंबर है, नंबर के फॉर्मेट में ए के अंदर स्टोर करना है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लगाया है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, क्या ए की वैल्यू 10 के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए मैंने इफ यूज करा है, इफ इक्वल्स टू 10। अगर ये कंडीशन वाली ट्रू होती है देन ये मैसेज प्रिंट होगा। अदरवाइज अगर वैल्यू 10 नहीं है तो मैसेज प्रिंट होगा नीचे वाला एल्स वाला, यानी कि इफ एल्स में से दोनों में से एक ही चीज एग्जीक्यूट हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स है तो एल्स के अंदर जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। डन। इशिता डन। Next, write a Python program to check the given number is between 10 to, ठीक है। अब हमें कोई नंबर देगा, वो चेक करना है कि वो 10 और 50 के बीच का है या नहीं। अब हमें यूजर कोई वैल्यू देगा और वो चेक करना है कि वो वैल्यू 10 और 50 के बीच में लाई करता है या नहीं। तो उसके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा कि यूजर से एक वैल्यू लेंगे ए के अंदर और यहाँ चेक करेंगे ए शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10, या तो ए की वैल्यू या तो 10 हो या 10 से ज्यादा। और इसके लिए जब भी हमें दो कमांड्स यानी कि दो कंडीशन एक साथ लगानी हो तो उसके लिए हम लगाते हैं एंड, और द वैल्यू ऑफ ए शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 50, ठीक है। यानी कि 10 से बड़ी होनी चाहिए, 10 के इक्वल होनी चाहिए, या 50 से छोटी या 50 के इक्वल। तो ये कंडीशन हमारी ऑन होनी चाहिए। देखो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, एक ही कंडीशन दे रखी थी। अब मुझे क्या करना है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ए की वैल्यू 10 के इक्वल या 10 से बड़ी होनी चाहिए, उसके अलावा ए की वैल्यू 50 से छोटी या 50 तक होनी चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू 10 और 50 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स का पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। प्लीज नोट डाउन।
Okay, next. Write a Python program is multiple of 5 and 2। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कोई जो गिवन नंबर है वो मल्टीपल होना चाहिए 5 का और 2 का। ठीक है, तो अब 5 और 2 का अगर मल्टीपल देखना है तो मैं क्या करूंगा कि सीधे नंबर को डिवाइड करूंगा 5 या 2 से और रिमाइंडर चेक करूंगा कि 0 है नहीं। ठीक है, अगर 0 है दैट मीन्स कि मल्टीपल ऑफ 5 है। अगर डिवाइड करता हूँ 2 से और फिर रिमाइंडर मेरा 0 आता है तो दैट मीन्स वो भी मेरा मल्टीपल होगा 2 का। तो यहाँ हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है देन वी यूज दिस साइन, दिस इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ 2 should be equals to 0 and अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दो एक में जो वैल्यू आई है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से और रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वो रिमाइंडर 0 के इक्वल है या नहीं। ठीक से अब फिर मैं उसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ 0 है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो बता देगा यस इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5। इट इज मल्टीपल ऑफ 2 and 5। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नो। मल्टीपल सिंपल प्रोग्राम है ये। तो यहाँ मुझे चेक करना है कि वो कि जो नंबर यूजर ने एंटर करा है वो 2 और 5 का मल्टीपल है या नहीं। तो मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, मल्टीपल करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। ठीक है, तो मैंने इफ यूज किया है, अब मॉड्यूलस यानी कि डिवाइड करके देखा है कि उसका रिमाइंडर 0 है नहीं। अगर मैं यहाँ से अपॉन वाला साइन लगाता और अगर 5 आता, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर आता 2.5। लेकिन मैंने डिवाइड का साइन नहीं लगाया, परसेंटेज का साइन लगाया। यहाँ तो परसेंटेज का साइन रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, 5 से भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो दैट मीन्स की कंडीशन मेरी दोनों ट्रू है। ये इस वाले मैसेज को प्रिंट करेगा, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट द पोर्शन ऑफ द एल्स ओनली। प्लीज नोट डाउन। सतवीक शर्मा, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा? नो सर। ओके, नोट डाउन। Anmol, is there any problem? Next. Write a Python program to write a program to subtract smallest number, the smallest number अब मुझे क्या
प्रोग्राम बनाना है कि मैं यूजर से तो वैल्यू लूंगा और स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर में से मुझे माइनस करना है। तो मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, int then input command for taking the input from the user, then I can give the message answer any number। अब देखो क्या पता यूजर किस फॉर्मेट में दे, हो सकता है कि पहले वो लार्जेस्ट नंबर दे दे फिर स्मॉलेस्ट नंबर दे दे, या हो सकता है पहले स्मॉलेस्ट नंबर दे दे या फिर लार्जेस्ट नंबर दे दे। तो बेसिकली हमें अपने क्वेश्चन के साथ चलना है। तो मैं चेक करूंगा इफ a is less than and equal to b। अगर ऐसा होता है कि a की वैल्यू b से छोटी है या b के बराबर है तो सिंपल प्रिंट कर देगा ये। मैं डायरेक्टली यहां पे प्रिंट कर सकता हूं a माइनस b। ऑब्वियस है कि अगर a की वैल्यू b से छोटी है, b के इक्वल नहीं है, ओके, दैट मीन्स कि a ग्रेटर देन होगा। मैं कह रहा हूं a की वैल्यू कंडीशन में तो b बड़ा होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉल्स है दैट मीन्स a की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या लार्जेस्ट वैल्यू होगी। प्रिंट ओनली int a माइनस b। पहले मैंने चेक करा क्या a की वैल्यू b से छोटी है b के इक्वल है, ठीक है। a की वैल्यू अगर b से छोटी होगी b के इक्वल होगी तो b माइनस a प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में b ग्रेटर देन होगा अगर a की वैल्यू छोटी होती है b से। तो अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स है, दैट मींस कि वैल्यू ऑफ a विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। उस कंडीशन में a माइनस b करेंगे। दिस नॉट आउट। राघव, आर यू देयर? यस सर। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नो सर। Next, write a Python program to make a calculator, choice-based calculator. Write a Python program, develop Sir, will we use while in this? sorry Sir, will we use while? beta, basically I am just thinking to revise the all the section which already I taught, ठीक है। तो while वाला हम बाद में यूज करेंगे। Okay sir। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेटर बनाना है और चॉइस बेस्ड होगा। बेसिकली चॉइस बेस्ड किस तरीके से होगा? इफ यू एंटर द 1 इट इज फॉर द सम, इफ यू एंटर 2 that is for the subtraction, if you enter 3 that means the multiplication, and the 4 for division।
तो यहाँ पहले मुझे मैसेज देने पड़ेंगे कि प्रेस 1। मुझे क्या करना है, पहले 4 ऑप्शन देने हैं कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन। अगर यूजर 1 एंटर करता है दैट मीन्स को उसको एडिशन करना है, हम 2 वैल्यूज देंगे यूजर से, ए और बी वॉट एवर। ठीक है, ये पहले हम वैल्यू ले लेते हैं, ये बाद में ले लेंगे, जैसा हमें सही लगे वैसा कर सकते हैं। इसके बाद में चेक करेंगे कंडीशन, अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो हम दोनों को सम प्रिंट करेंगे, अगर यूजर ने 2 प्रेस किया तो हम सब्ट्रैक्शन, अगर 3 प्रेस कराया तो मल्टीप्लिकेशन, 4 प्रेस कराया तो डिवीजन। पहले मुझे ये पहले हम 2 वैल्यू ले लेते हैं, ए जैसे 2 वैल्यू लेते हैं इनपुट, नंबर साइन then equals to a, मेरे पास ए और बी के अंदर वैल्यू आ गई है। अब मुझे यूजर को मैसेज देना है कि व्हाट वी हैव टू परफॉर्म। प्रिंट के थ्रू मैसेज देंगे, थोड़ा स्पेस देते हैं, टी। बेसिकली टी क्या होता है, 5 स्पेस को छोड़ के फिर प्रिंट होगा। इससे मैं स्लैश लेता हूँ क्योंकि फिर से जो मैसेज आना चाहिए वो भी नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, और थोड़ा स्पेस छोड़कर है। एक्शन मैं सिर्फ 3 ही करूंगा, बाकी आपको क्या है। एडिशन वाला भी, सॉरी डिवीजन वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। फाइन, अब मैं लगा और उसके फिर यूजर से वैल्यू लेता हूँ, क्योंकि चॉइस को भी मुझे कहीं एंटर करना पड़ेगा। वो मैं ले लेता हूँ वेरिएबल सी, यूजर से चॉइस लूंगा, इंट enter your choice। फिर कोई चॉइस एंटर करेगा वो सी के अंदर आ गया। अब मैं चेक करता हूँ कि वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू 1। अगर 1 एंटर कराए तो कर देगा ए प्लस बी, नॉर्मली कर सकता हूँ मैं ए प्लस बी। ठीक है, देन अब मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, इसलिए मैं एल्स नहीं लूंगा, एल्स इफ लूंगा। और एल्स इफ को लिखने का तरीका होता है ई एल एंड आई एफ, ई एल आई एफ। सर माइक ऑफ है आपका। सर माइक ऑफ है आपका।
हेलो सर, आपका माइक अरे ऑफ है। भाई पता है मुझे, माइक ऑफ मैंने ही करा था यार, पता है मुझे। ठीक है, तो देखो अगर सी की वैल्यू 1 होती है तो ये प्रिंट करेगा एडिशन, अगर सी की वैल्यू 2 होती है तो सब्ट्रैक्शन, और सी की वैल्यू अगर 3 होती है, यूजर ने अगर 1 एंटर करा है तब एडिशन होगा, 2 एंटर करा है सब्ट्रैक्शन होगा, 3 एंटर करा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरीके से हो जाएगी। अब अगर यूजर ने कुछ और प्रेस कर दिया, यानी कि मैं 5 एंटर कर दिया या 4 एंटर कर दिया, मैंने 4 के लिए कोई मेन्यू नहीं रखा यहाँ पर, तो आएगा यू हैव वैलिड। लास्ट टाइम कोई कंडीशन नहीं है इसलिए मैं नॉर्मली एल्स लिखूंगा, और जब भी मुझे एक एल्स के साथ भी कोई कंडीशन चेक करनी है तो एल्स से ELIF, प्लीज नोट डाउन। भगवान आपको समझ में आया? पवन कोहली, सर आपने मेरा नाम लिया अभी? हेलो। हो गया ये? हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो कंफ्यूजन हो तो पूछो अभी। अब आपको करना क्या है, आपके होमवर्क में सेम चॉइस बेस्ड आपको प्रोग्राम बनाना है। उसमें होगा प्रेस 1 कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्रेस 2 कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरीके से 5-6 चीजें ले लेना आप, ठीक है, और उसमें प्रोग्राम बनाना। और कल मैं उसको देखूंगा, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे।